ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इस वीडियो में ड्रामेटिक मोनोलॉग किसको बोलते हैं, किस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। मोनोलॉग आपने सुना होगा, तो ख़ास तौर से ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, क्या डिफरेंस हैं दोनों के बीच में, दोनों के बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स का आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। क्या है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग? देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है एक लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी डिवाइस बोल सकते हैं। ख़ास बात यह है कि ये जो है लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में पोएटिक टर्म है। और ख़ास बात और ये भी है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता था उनको। अब किस वजह से बोला जाता था, क्या है इसकी हकीकत, सच्चाई आगे जानेंगे। तो थोड़ा चलिए अब वीडियो को डिटेल से देखते हैं और जानते हैं। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग, पहले आप मोनोलॉग को समझिए, जो कि ड्रामा का एक पार्ट है मोनोलॉग, और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है पोएट्री का एक पार्ट है। अब कैसे पोएट्री का पार्ट है वो आगे हम जानते हैं। तो मोनोलॉग देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना है, मोनो प्लस लॉग। ये ग्रीक में मोनस का मतलब होता है अलोन या सिंगल, एंड लेगिन जो है एक वर्ब है ग्रीक का जिसका मतलब होता है टू स्पीक। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि इफ़ अ सिंगल पर्सन स्पीक्स अलोन ऑन स्टेज इन अ ड्रामा इज कॉल्ड मोनोलॉग। एक अकेला तन्हा स्पीकर है, कैरेक्टर है ड्रामा का, वो स्टेज पर स्पीच देता है ऑडियंस के सामने में, और वो अपने भड़ास निकालता है दिल की और बताता है कहानी, उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। यहाँ तक समझ में आ गया? वही चीज़ है कि ठीक उसी तरह से अगर कोई कैरेक्टर मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को एड्रेस करता है किसी पोएट्री में, तो वो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाएगा। मोनोलॉग मतलब सिर्फ पोएम में होता, ड्रामा में होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये पोइट्री में होता है, पूरी की पूरी पोइट्री लिख दी जाती है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया था 1842 में। ये एक क्लासिक एग्जांपल है इस जनरा का। उसमें क्या होता है कि द ड्यूक एड्रेसेस एन एमेसरी, एमेसरी का मतलब होता है एम्बेसडर, कोई आया रहता है, दूत होता है। वो माई लास्ट डचेस में वो एड्रेस करता है, बताता है, एड्रेस करता है उनको, उस एम्बेसडर को, जो कि दूसरी शादी अरेंज करने के लिए आया होता है उसके दरबार में। तो वो बताता है, ही स्पीक्स टू हिम अबाउट हिज डेड वाइफ, अपनी डेड वाइफ के बारे में बताता है वो राजा। डेड वाइफ मतलब द लास्ट डचेस, नाम ही है उस पोएम का, लास्ट डचेस। डचेस का मतलब होता है रानी, जैसे ड्यूक का मतलब राजा, डचेस का मतलब रानी। तो अपनी मरी हुई रानी के बारे में बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, बहुत मोहब्बत वाली थी, प्यार करने वाली थी वो, सॉरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यहाँ पर देखिए कि राइटर कौन है पोएम का, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो नहीं बता रहा है, बल्कि उसी में एक कैरेक्टर है ड्यूक, वो बता रहा है किसी दूसरे पर्सन को, सेकंड पर्सन को, जो एम्बेसडर है उसको बता रहा है वो अपनी कहानी। तो ये है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ख़ास करके कनेक्टेड है रॉबर्ट ब्राउनिंग से। अब किस वजह से कनेक्टेड है? देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है उनके माई लास्ट डचेस पोएम की वजह से, जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था। ये पोएम जो है 28 राइमिंग कपलेट्स पर बेस्ड है आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे बहुत सारे ऐसे पोएट्स गुजरे हैं, ख़ास तौर से विक्टोरियन एरा में पोएट्स जो हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ज़्यादा इस टर्म को यूज़ करते थे, मतलब पोएट्री लिखते थे ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल में, जिसमें से आपका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, डांटे गैब्रियल रोसेटी है, साथ ही साथ क्रिस्टिना रोसेटी जो डांटे गैब्रियल रोसेटी की सिस्टर हैं, और इसकी वाइफ है रॉबर्ट ब्राउनिंग की एलिजाबेथन बैरेट ब्राउनिंग। ये भी जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट्री करती थी, वो भी पोइटिस थी। ठीक है, तो ये सारे जो है इनका स्टाइल ही होता था ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट्री कहना। एक फिक्शनल कैरेक्टर होता था उसमें, और वो जो है एड्रेस करते थे सेकंड
कैरेक्टर को या ऑडियंस को, जो कि रिवेल करता था बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को उस पोइट्री के थ्रू से। देखिए, अब एक सवाल यह उठता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे पहले किसने लिखा? तो एक छोटा सा आंसर है इसका कि यूलिसिस जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, जो 1842 में पब्लिश हुआ था, इसको जो है ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग, फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक, हो सकता है और भी हो, लेकिन आधिकारिक रूप से यूलिसिस को ड्रामेटिक मोनोलॉग माना गया है। अच्छा, यूलिसिस क्या है? यूलिसिस भी जो है ये किसी दूसरे की कॉपी है। होमर का के रचित एक ओडेसी है, उसकी कॉपी है यूलिसिस। ये जो है पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है यूलिसिस। यूलिसिस एक नौजवान होता है, सोल्जर होता है, सिपाही, वो लड़ करके आता है और वो बताता है अपने बारे में कि किस तरह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो जंग जीत करके आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, कुछ और जानते हैं इसके बारे में। शॉर्ट में आप ये जान लीजिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार की पोइट्री है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच के फॉर्म में, जो एड्रेस करता है, एड्रेसिंग के फॉर्म में, स्पीच के फॉर्म में एक पोएट्री है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब सवाल यह उठता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को आप किस तरह से पहचानेंगे? तो इसका जवाब यह है कि इफ़ अ पोएम टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन विथ वन कैरेक्टर एड्रेसिंग अनदर, मतलब एक पोएट्री है, उसमें एक कैरेक्टर जो है, जो कि फर्स्ट पर्सन है, वो खुद एड्रेस कर रहा है किसी दूसरे कैरेक्टर को या दूसरे को उसी में, तो उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलेंगे। अब इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, अब एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि यहाँ पर एक स्पीच है, मदर देती है अपने बेटे को, मतलब मदर टू सन के, वेल सन आई विल टेल यू लाइक फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। ये अपनी ज़िंदगी के नशीबो फराज को, उतार चढ़ाव को बता रही है अपने बेटे को कि किस तरह से हमने ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना किया, हमारे लिए रास्ते हमवार नहीं थे, हमने बहुत मुसीबतें झेली है, तब यहाँ तक आकर के मैं पहुँची हूँ। इस तरह से वो अपने बेटे को एड्रेस करती हैं पोएट्री में। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ड्रामेटिक मोनोलॉग को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।